आइए साथियों, आज हम बात करते हैं उस इंसान की। अगर वो ना होते तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे ना हो पाते। हम बात कर रहे हैं हमारे चेयरमैन सर श्री सतपाल अरोड़ा जी के बारे में, जिनका जन्म सन 1962 में कुरुक्षेत्र जिला के आमीन गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम नंदलाल था और माताजी का नाम शांति देवी है। माता पिता की अच्छी परवरिश के कारण वो शुरू से ही एक अच्छे इंसान और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रखते थे। साधारण परिवार से आने वाले हमारे सर ने जीवन की कठिनाइयों का सामना डटकर किया। बचपन में दीपक की रोशनी में पढ़ाई करने से लेकर कड़ी मेहनत के बल पर सफलता पाने तक उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखने वालों को ही सफलता मिलती है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से रही और आगे की शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कॉमर्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने श्रीमती नरेश रानी के साथ विवाह किया और पिहोवा शहर में एक जानी मानी ट्रैक्टर कंपनी में क्लर्क के पद पर काम किया। दूसरी ओर अपनी धर्मपत्नी की शिक्षा के प्रति रुचि देखते हुए उन्होंने स्कूल खोलने का फैसला किया और हमारे गीता मॉडल स्कूल का निर्माण किया। किसी भी स्कूल की पहचान उसकी इमारतों या सुविधाओं से नहीं होती, उसकी असली पहचान होती है उसके नेतृत्व से। और इस स्कूल का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय सर, जिनका व्यक्तित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरल स्वभाव, अनुशासन प्रिय और शिक्षा के प्रति समर्पण, यही गुण हमारे सर को विशेष बनाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। उनके नेतृत्व में स्कूल ने नई ऊंचाइयों को छुआ। लाइब्रेरी, खेल का मैदान, सांस्कृतिक मंच, योग व अनेक बाहरी कंपटीशन, हर जगह बच्चों ने उत्कृष्टता दिखाई। उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा केवल अंकों की दौड़ नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। विद्यार्थी कहते हैं, सर हमें हमेशा समझाते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। शिक्षक कहते हैं, वे हमारे लिए केवल चेयरमैन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और मित्र भी हैं। उनकी सादगी, समय की पाबंदी और हर छात्र को परिवार जैसा मानने की सोच, यही उन्हें एक आदर्श नेता बनाती है। वे कमजोर विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन देते हैं और हर उपलब्धि पर बच्चों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सर जी का मानना है, शिक्षा का असली उद्देश्य अच्छे इंसान बनाना है। उनकी यह सोच आने वाली पीढ़ियों को न केवल बेहतर छात्र, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने की राह दिखा रही है। यही कारण है कि आज पूरा विद्यालय गर्व से कहता है, हमारे सर एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। आइए जानते हैं हमारे स्कूल के सीनियर्स का सर के बारे में क्या कहना है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे एमडी सर मिस्टर सतपाल अरोड़ा जी, आज जिनके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में अगर बात करें तो जो उनका जीवन संघर्षपूर्ण जो मैंने देखा है, एक 2 कमरों से स्कूल शुरू किया था। बस एक जोश, एक सोच, एक विज़न इतना अच्छा था कि हमें सोसाइटी के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैसे काम करना है, वो उस सोच को सलाम है जो इस लेवल पे 2 कमरों से शुरू होती हुई और आज हम देखते हैं सीनियर विंग, किड्स विंग और साथ में ग्राउंड और बच्चों को बहुत अच्छी लेवल पे एजुकेशन देने का जो काम है, एक सोच है, तो ऐसी सोच को सलाम है। और इस पूरे सफ़र के अंदर, पूरी जर्नी में जो हमारे प्रिंसिपल मैम है मिसिज़ नरेश रानी, तो जिन्होंने बहुत भरपूर साथ दिया, जो कंधे से कंधे मिलाकर दिन रात साथ लगे रहे और इस सफलता तक पहुँचे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी सोच को, ऐसे काम को जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं दिन रात अपना तन मन धन से, और बहुत बड़ी बात है और सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे हमारे स्कूल के चेयरमैन सर सतपाल अरोड़ा जी के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिला है। तो सर के बारे में सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही साधारण और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमेशा हर एक परिस्थिति को बहुत ही समझदारी और आसानी से सुलझा लेते हैं और इसके साथ साथ हम सभी को प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। सर का ये मानना है कि बच्चों की एजुकेशन में एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एजुकेशन को एंजॉयबल तरीके से सीख सकें और साथ ही साथ उनका होलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता रहे। तो सर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि सर से हम हमेशा इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो सर के साथ मुझे काम करते हुए 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में अगर मैं सर को कुछ समझ पाया हूं तो 1 या 2 बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली क्या बात है कि आज जैसे जो मैं जिस वर्किंग पे हूँ मैं नॉन एकेडमिक मैनेजर, तो मुझे काफ़ी सारे काम देखने पड़ते हैं, चाहे वो वैन्स का हो, ड्राइवर से के काम हो, स्कूल के काम हो। तो इन कामों को करते करते कई बार क्या होता है कि कोई काम छूट जाता है, किसी काम को करना होता है, तो उसमें ना थोड़ा बर्डन फील होता है। लेकिन जब कभी भी सर मेरे से बात करते हैं या कई बार फ़ोन करते हैं तो सर का जो समझाने का तरीका है, जो सर से बात होती है, बड़े पोलाइटली से सर बात करते हैं। कई बार सर ऐसे जब भी फ़ोन करते हैं सर बोलते हैं, ऐसे फ़ोन करते हैं मेरे पास कि हेलो सुनील सर, ये काम आपने ऐसे करना है, इस काम को ऐसे आपने किया है कि नहीं। तो जब भी सर मेरे से बात करते हैं तो सर इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, बड़े प्यार से, पोलाइटली से, कि जो भी मैं बर्डन कर रहा होता हूँ, मेरे पास बर्डन जो भी होता है, टेंशन होती है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है सर का ये बहुत अच्छा गुण है। और सेकंड, जो अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो बिल्कुल वो मुझे नहीं, जितने भी टीचर्स हैं जब भी मैं उनको देखता हूं, चाहे हमारा दूसरा स्टाफ हो, ड्राइवर हो, टीचर्स हो, सबके साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह बात करते हैं। कई बार मैं सर से मिलता हूं, सुबह जैसे ही आता हूं तो सर एक तो क्या चीज़ होती है कि सर अपने बारे में पूछते हैं कि सर आप कैसे हो। सर क्या करते हैं, पूरी मेरी फैमिली के बारे में भी पूछते हैं, आपकी मम्मी कैसी है, डैडी ठीक है, वाइफ कैसी है। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि सर हमें फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं। और कभी भी जब स्कूल टाइम में या कभी भी सर के साथ कई बार मौका मिलता है टाइम स्पेंड करने का, तो सर बड़े एक फ्रेंकली वे में बात करते हैं और बताते हैं कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो बड़ा अच्छा सर के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगता है। और एंड में अगर सर मेरी इस बात को सुनेंगे तो मैं सर को यही कहूँगा कि सर पिछले 7 साल से मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारे सर का व्यक्तित्व हमें इस शॉर्ट फिल्म के जरिए देखने को मिला। उम्मीद है आप सभी को सर के जीवन के यह सारे कीमती पल और दिन देखकर एक अच्छी प्रेरणा और शिक्षा मिली होगी। धन्यवाद।